गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट में लेसन 7 जो कि एक पोएम है सत्य कर्तव्य वो पढ़ाने जा रही हूँ। तो इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या बताया कवि ने कि कल का भारत कैसा होगा, समाज कैसा होगा और इस बात पर निर्भर करता है कि कल का व्यक्ति कैसा होगा। देश का नागरिक कैसा होगा और कल का व्यक्ति और नागरिक कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आज का युवक कैसा है। भावी भारत के लिए निर्माण की जिम्मेदारी वर्तमान संतति या वर्तमान संतानों पर है। तो कविता का सार इस तरह से है। जग में सचर अचर जितने हैं, सारे कर्म निरत हैं। धुन है एक न एक सभी को, सबके निश्चित व्रत हैं। जीवन भर आतप पर वसुधा पर छाया करता है, तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। कवि कहता है कि जग में सचर अचर यानी सचर मतलब चलने वाले और अचर यानी ना चलने वाले, यानी चलने वाले जीव जंतु जिनमें जान है वो, और मनुष्य प्राणी जो भी है, और अचर यानी जो एक जगह पर स्थिर रहते हैं फिर भी जीवन जीते, जैसे पेड़ पौधे वो अपनी जगह पर रहते हैं लेकिन सारे कर्म निरत करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य निरंतर करते रहते हैं। धुन है एक न एक सभी को। धुन क्या है सबकी, सबको एक ही धुन है कि सब अपने अपने निश्चित व्रत यानी सबके अपने अपने निश्चित कर्तव्य हैं, उनको पूरा करने की सबको धुन है। जीवन भर आतप से वसुधा पर छाया करता है। जिस तरह वृक्ष है जो जीवन भर धूप गर्मी बरसात सहता है लेकिन पृथ्वी को छाया देता है, और तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। तो पेड़ से लगे हुए जो पत्ते होते हैं उनकी भी अपने कर्म में ये तत्परता है, लगन है कि वो धरती को छाया प्रदान करें। फिर कवि कहता है, रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता। सब हैं लगे कर्म में, कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता। है उद्देश्य नितांत तुच्छ तृण के भी, लघु जीवन का, और उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्म में तन का। फिर कवि कहता है कि रवि यानी सूरज जग में शोभा सरसाता, अपनी रोशनी से जग को शोभित करता है यानी सुंदर बनाता है। सोम सुधा बरसाता, सोम यानी चंद्रमा अपनी शीतलता से धरती को रात में ठंडक देता है। सब हैं लगे कर्म में, कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता। तो सभी अपने अपने कार्य कर रहे हैं, कोई भी अपने कार्य से पीछे दृष्टि नहीं हटाता है उद्देश्य नितांत तृण के भी, लघु जीवन का, जैसे कि तिनका होता है यानी घास फूस होते हैं, उनका वो छोटे छोटे कण होते हैं लेकिन उनका भी जीवन जो छोटा सा जीवन होता है, क्योंकि कभी भी उन्हें अपने पैरों के नीचे कोई रोन जाता है, कोई जानवर कोई इंसान, तो उनका छोटा सा जीवन, लेकिन वो भी अपने कार्य में की पूर्ति में लगा रहता है और अंत अपने कर्म में तन का कर देता है, और अपने कार्यशील कर्म तन का लोगों के पैरों के नीचे आके जानवरों के मुंह में आकर अपने शरीर का अंत कर देता है, लेकिन जीवन अपना दूसरों के लिए ही दे जाता है। तुम मनुष्य हो अमित बुद्धि बल, विलसित जन्म तुम्हारा, क्या उद्देश्य रहित है जग में तुमने कभी विचारा। तो उसी तरह कवि कहता है कि तुम मनुष्य हो, अमित बुद्धि बल है, तुम्हारे अंदर बहुत सारी बुद्धि और बल है, विलसित जन्म तुम्हारा, और तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ, तुम्हारा जन्म विलासों से भरा हुआ है, खुशियों से भरा हुआ है। क्या उद्देश्य रहित है जग में तुमने कभी विचारा, लेकिन तुम्हारा यह जीवन उद्देश्य रहित है। क्या तुमने विचारा है इस बात को कि तुम केवल अपने लिए जी रहे हो, इस बात को तुमने विचारा है। बुरा न मानो, एक बार सोचो तुम अपने मन में, क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया तुमने निज जीवन में। लेकिन आज का मनुष्य के लिए कवि कहता है कि तुम बुरा नहीं मानो जो मैं कह रहा हूँ तुम्हारे लिए, कि तुम सोचो अपने अंदर कि क्या तुम आज अपने जीवन को दूसरों के भलाई के कार्य में लगा रहे हो, क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया तुमने निज जीवन में, क्या तुमने अपने जीवन का कर्तव्य समाप्त कर लिया, यानी तुमने दूसरों के लिए जो कार्य करने थे वो कार्य पूरे कर लिए हैं।